माय चैनल डीप एस्ट्रो यूनिवर्स। आज मैं बात करूँगी कर्क लग्न, कैंसर लग्न राशि वालों के लिए फरवरी का महीना कैसा रहेगा। आपके लिए मैं शुरू करूँ, मैं आपको बता दूँ कि जो कैंसर लग्न वाले होते हैं ना, कुछ इंटरेस्टिंग बात बता रही हूँ। कैंसर लग्न वालों के लिए मैं एक बात बता रही हूँ कि उनके जो 10th भाव में राशि आती है, वो मेष राशि होती है। वो कालपुरुष कुंडली की पहली राशि होती है। तो ऐसे लोग कभी नोटिस करें, अगर आपका लग्न कर्क है या राशि भी है, चंद्र राशि भी, तो आप नोटिस करिएगा कि आप अपने परिवार में एक ऐसे इंसान हो सकते हो जिसने अपने करियर में कुछ ऐसा काम किया है जो किसी और ने नहीं किया है। मतलब मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कटरीना कैफ है। कटरीना कैफ का कर्क लग्न है और उनकी जो मेष राशि है वो 10th भाव में आती है। तो वो अपनी फैमिली की पहली विमेन है या पहली ऐसी इंसान है जिसने बॉलीवुड में एंट्री ली, ठीक है? उसने फ़िल्मों में काम करना स्टार्ट किया। तो उसने एक नया रास्ता दिया अपने करियर के थ्रू कि और लोग भी उसकी फैमिली से और लोग भी दूसरी कंट्री से बॉलीवुड में आ सकते हैं। बहुत सारे मतलब उसने कुछ यू मतलब शी वाज़ द फर्स्ट वन टू इनिशिएट समथिंग इन द करियर। सेम एग्ज़ाम्पल है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी जी के चार्ट में कर्क लग्न है, उनके 10th भाव में मेष राशि आती है। शी इज़ द फर्स्ट वुमन जो इंडिया में प्राइम मिनिस्टर बनी। तो उन्होंने अपने करियर में कुछ ऐसा किया जो वो पहली बार था। कुछ भी मतलब हो सकता है आपकी फैमिली लेवल पे भी हो सकता है, नेशनल लेवल पे भी होता है, इंटरनेशनल लेवल पे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कटरीना कैफ के केस में फैमिली लेवल पे था। यहाँ पे इंदिरा गांधी जी के केस में ये नेशनल लेवल पे था। पहली ऐसी वुमेन जो प्राइम मिनिस्टर बनी इंडिया की। तो इस तरीके से होता है। ये मैंने कर्क लग्न वालों के लिए एक छोटा-सा एनालिसिस बताया, वो आप चेक कर सकते हो। तो आप वो लोग होते हो या तो अपनी फैमिली में, चाहे वो न्यूक्लियर हो या जॉइंट हो, आप पहले होते हो जो अपने करियर में कुछ ऐसा यूनिक सा करते हो, जिसके बाद हो सकता है बहुत सारे लोग उसको आपके आस-पास के ट्राई करें। तो इस तरीके से होता है। फिर बात करते हैं आपके, क्योंकि आपका चंद्र लग्न का लग्न है, तो चंद्र का लग्न होने की वजह से मैं चंद्र का ट्रांज़िट नहीं बताती इसलिए क्योंकि चंद्र जो है, चंद्रमा हर 2 ढाई दिन में ही, मतलब 2 से थोड़ा घंटे ऊपर, ढाई दिन में ही एक राशि परिवर्तन कर लेता है। तो इसलिए उसका ट्रांज़िट तो बताना इतना जायज़ नहीं है कि अगर मैं उसको समझाऊँ बैठ के कि अच्छा वो इस राशि में जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है, आपके साथ अच्छा होगा, बुरा होगा। क्योंकि ट्रांज़िट हमेशा जो महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे, सबसे, सबसे ज़्यादा कोई भी कुछ भी बकवास करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी ज़िंदगी में। फिर उसके बाद जो बड़े ट्रांज़िट होते हैं ना, वो आपकी लाइफ़ में बहुत कुछ चेंज करते हैं। कभी-कभार क्या होता है ना, हमें पता नहीं चलता है कि हमारी लाइफ़ में चेंज हो रहा है। तो अगर आप नोटिस करना स्टार्ट कर दोगे, तो आपको समझ में आना स्टार्ट हो जाएगा कि ये ट्रांज़िट कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं और किस तरीके से चेंजेज़ आ रहे हैं आपकी लाइफ़ में, छोटे-छोटे भी। और जो छोटे-छोटे जो प्लैनेट्स का ट्रांज़िट होता है, वो पता चलता है जब उसकी महादशा प्रत्यंतर होता है ना, तो छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, छोटी-छोटी चीज़ें, अगर एक एक्सीडेंट होना है कि आपका, वो छोटा होना है या बड़ा होना है, वो योग बनता है पूरी तरीके से। महादशा अंतर-प्रत्यंतर भी बनाती है, ट्रांज़िट भी उसमें बड़े-बड़े प्लैनेट्स का उसमें कर रहा होता है। और क्योंकि एक दिन के अंदर सडन इवेंट होता है फॉर पर्टिकुलर मिनट में, तो उसमें चंद्रमा का भी रोल हो जाता है, क्योंकि वो उस मिनट को डिफाइन करने वाला जो होता है, वो चंद्रमा हो जाता है, क्योंकि वो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे होना होता है, तो वहाँ पे चंद्रमा का भी रोल हो जाता है। तो इसलिए इतना इम्पोर्टेंट कभी-कभार चंद्रमा भी हो जाता है। कभी-कभार मुहूर्त ढूँढने के लिए भी चंद्रमा का रोल इम्पोर्टेंट होता है। तो इसीलिए जब ऐसे इवेंट्स देखने होते हैं, तब हमें छोटे प्लैनेट्स का भी रोल देखना पड़ता है कि कहीं किसी इसका कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला है इस महादशा प्रत्यंतर अंतर में, या छोटा कोई एक्सीडेंट, तो उसमें फिर छोटा है, बड़ा है, वो महादशा अंतर प्रत्यंतर और ट्रांज़िट बता देगा। लेकिन वो किस पर्टिकुलर टाइम पे है और एग्ज़ैक्टली क्या होने वाला है, वो ये जो छोटे प्लैनेट्स होते हैं इंक्लूडिंग चंद्रमा, वो बता देता है। तो इस तरीके से इवेंट्स देखे जाते हैं। अब बात करते हैं मंगल की। तो मंगल जो है, वो आपकी कुंडली के हिसाब से जो मंगल है, वो मैं एक्चुअली में क्या होता है कि आपके लिए मंगल 10th भाव का भी मालिक है और आपके 5th भाव का भी मालिक है। है तो वो अच्छे भावों का मालिक, केंद्र का, त्रिकोण का। अब इसका ट्रांज़िट भी पहली फरवरी को अ, धनु राशि में रहेगा, आपके छठे भाव में। तो ये थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक है, लेकिन 5 फरवरी को ये मकर राशि में चला जाएगा, आपके सप्तम भाव में। तो करियर में आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया। आपका हो सकता है स्टेटस राइज़ करे, क्यों? क्योंकि आपकी हो सकता है शादी की बात हो सकता है, आपकी हो सकता है आपका पब्लिक इमेज में आपका कुछ राइज़ हो, स्टेटस राइज़ हो सकता है आपके शादी के साथ-साथ हो सकता है आपके
कंसीव या आपके लाइफ में कोई बच्चा आए, ऐसा भी, या आपके बच्चे कुछ अच्छा करें, कुछ अपनी लाइफ में, एजुकेशन में, अपने करियर में, जिसकी वजह से आपकी पब्लिक इमेज अच्छी बने, स्टेटस हो, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ये इसकी महादशा अंतर-प्रत्यंतर आपकी लाइफ में जो होता है वो बताता है। बस एक चीज़ होता है ये देखना कि क्योंकि मंगल कर्क लग्न में, कर्क राशि में ही नीच का होता है, तो इसलिए कहीं न कहीं मंगल क्योंकि नीच का आपके लग्न में होता है, उच्च का आपके सप्तम भाव में होता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि मैं बात बता रही हूँ, क्योंकि ये दसम भाव का मालिक है, दसम भाव आपका स्टेटस का है, सप्तम भाव आपका पब्लिक इमेज का है। तो और आपके रिलेशनशिप्स का भी है, और साथ में आपके जो पार्टनर होगा, आपकी हस्बैंड या वाइफ, स्पाउस जो भी होगा। तो आपको ज़िंदगी में स्टेटस ये मंगल तभी दिलाएगा जब आपकी शादी होगी या आप कुछ बिज़नेस स्टार्ट करोगे। उस पार्टनरशिप से ही आपको स्टेटस दिलवाएगा ज़िंदगी में, आपको राइज़ दिलवाएगा। इस आपके बच्चे होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे, वो भी हेल्प करेंगे, मतलब उस वो भी पब्लिक इमेज में आपका फ़ेम बढ़ेगा, नाम बढ़ेगा। और वो तभी होगा जब आप पार्टनरशिप में जाओगे, बिज़नेस स्टार्ट करोगे या शादी होगी, वो तभी होगा आपकी, वो राइज़ आप देखोगे। लेकिन जब तक कि आप अकेले रहोगे ना, वो मंगल आपको साथ नहीं देने वाला है। क्योंकि मंगल जो है ना, वो आपके पहले भाव में जाके नीच का होता है और सप्तम भाव में जाके उच्च का होता है। तो इस तरीके से है, तो कहीं न कहीं जब आपकी पार्टनरशिप्स होंगी, जब आप बिज़नेस कुछ नया स्टार्ट करोगे, आप शादी करोगे, तब ये मंगल आपको ज़्यादा हेल्प करेगा स्टेटस दिलवाने में, लाइफ़ में आगे आपकी पब्लिक इमेज को अच्छा करने में। तब आप ज़्यादा अच्छा फ़ील करोगे, तब आपको अच्छा दिखेगा, चेंजेज़ अच्छे-अच्छे दिखेंगे आपकी अपनी लाइफ़ में। फिर उसके बाद मैं बात करूँगी शनि की। शनि आपके अष्टम भाव में है, तो शनि अष्टम भाव में जब होते हैं, तो एक चीज़ है, क्योंकि शनि जो है डिले करता है, हार्ड वर्क करवाता है, तो ये दसम भाव को देखता है। तो आपके करियर में ये अपलिफ्टमेंट ज़रूर करेगा, लेकिन थोड़ा-सा डिले होगा, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन ये शनि अष्टम भाव का बैठ के आपके दसम भाव को क्योंकि तीसरी दृष्टि से देखेगा, तो ये आपके करियर में ज़रूर अपलिफ्टमेंट देगा और आपको पुश करेगा कि आप लाइफ़ में हार्ड वर्क करके करियर में कुछ अच्छा करो, अपनी ज़िंदगी में। अष्टम भाव का जो शनि होता है, ये आपके पंचम भाव को दसम दृष्टि से देखता है। तो ये कहीं न कहीं एजुकेशन में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो कुछ बच्चे जिनकी अगर ये लग्न राशि है कर्क, या अगर आपकी भी है, तो आपके बच्चों की भी लाइफ़ में अगर आपके बच्चे हैं, तो उनकी लाइफ़ में भी आप उनको एजुकेशन में हो सकता है थोड़ी-सी प्रॉब्लम आए, या आपकी खुद की एजुकेशन में आपको प्रॉब्लम आए और आप वो हार्ड वर्क करना पड़े बहुत ज़्यादा। तो ये शनि हार्ड वर्क करवाता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। चीज़ों को डिले करता है, हार्ड वर्क करवाता है। सेम चीज़ क्योंकि दूसरे भाव को भी देखता है। दूसरे भाव में आपके धन में भी वृद्धि करेगा, लेकिन धीमे-धीमे करेगा। आपसे हार्ड वर्क करवाएगा, पेशेंस रखने के लिए कहेगा, मनी मैनेजमेंट सिखाएगा। परिवार में भी वृद्धि करेगा। हो सकता है बच्चा कंसीव करने का सोचो, वो सब करेगा, लेकिन हर्डल्स क्रिएट करेगा, हर्डल्स प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, डिले या सिचुएशन ऐसी जहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ऐसा नहीं है। वो किसी भी चीज़ को कुछ भी देता है, वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करता है जहाँ पे आप रियलाइज़ करो कि वो चीज़ आपके लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी मेहनत की है तब उसके बाद आपको मिली है। तो उसकी वैल्यू करना सिखाता है ये शनि। इसीलिए वो आपको प्रैक्टिकल बनाता है, इसीलिए आपको हार्ड वर्किंग बनाता है, क्योंकि वो आपको वैल्यू करना सिखाता है। तो दूसरे भाव को भी जब देखता है, तो आपको मनी मैनेजमेंट और मनी की वैल्यू करना, फैमिली की वैल्यू करना, खाने की वैल्यू करना, जो आप खा रहे हो, जो आप बोल रहे हो, हर एक चीज़ की वैल्यू करना, ये सब सिखाता है। इसीलिए आप इस टाइम पे बहुत सोच समझ के बोलोगे, बहुत सोच समझ के कुछ भी करोगे या कहोगे, बहुत ही लिमिटेड खाने की भी कोशिश करोगे। मतलब ज़्यादा नहीं खाओगे अननेसेसरीली। जब जुपिटर, वीनस सेकंड हाउस को देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा खाते हैं, खाते ही रहते हैं ऐसे लोग। तो इस तरीके का नहीं होगा इस टाइम पे, और शनि आपका काम सारा करेगा, लेकिन टाइम लगेगा और थोड़ा-सा हर्डल्स आएँगे, लेकिन चीज़ें ज़रूर होंगी क्योंकि शनि अपनी राशि में बैठा हुआ है। फिर बुध की बात करते हैं, तो बुध मकर राशि में रहेंगे पहले फरवरी को, तो आपके सप्तम भाव में बुध रहेगा, तो स बुध आपकी 12वें घर की राशि है और आपके तीसरे घर की राशि है। तीसरे घर की और 12वें घर की राशि जब आपके सप्तम भाव में रहेगी, तो कहीं न कहीं आप ये देखोगे कि आपके हो सकता है बिज़नेस पार्टनरशिप में आपको लॉसेस हो सकते हैं। हो सकता है आपके स्पाउस की वज़ह से आपको कुछ लॉसेस हों, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। आपके छोटे भाई-बहन की भी लाइफ़ में हो सकता है थोड़े बहुत मतलब थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मतलब मैं ये बोलूँगी कि ये प्रॉब्लम्स आप सभी की लाइफ़ में नहीं आएँगे, लेकिन स्पेशली जिनकी महादशा अंतर्य प्रत्यंतर बुध की चल रही होगी, वहाँ पे आप लॉसेस फ़ेस कर सकते हो।
अपने बिज़नेस पार्टनरशिप में या आपके स्पाउस की वज़ह से कुछ लॉसेस या सेपरेशन जैसा भी फ़ील कर सकते हो अपने स्पाउस के साथ। और इवन अपने हो सकता है छोटे भाई-बहन के साथ भी सेपरेशन जैसा। तो ये आपको दिख सकता है। फिर मकर के बाद कुंभ राशि में जाएगा ये बुध 20 फरवरी को। तो जब ये कुंभ राशि में जाएगा आपके अष्टम भाव में, तो इसका कंजंक्शन होगा शनि के साथ। तो शनि के साथ जो कंजंक्शन होगा वो कहीं न कहीं अच्छा होगा। शनि और बुध की अ, एनिमिटी नहीं है और ये कहीं न कहीं फ्रेंडली ही बिहेव करते हैं, न्यूट्रल हैं आपस में, और इनका जो कंजंक्शन होगा जब ये आपस में मिलेंगे तो ये अच्छा ही होगा। हो सकता है अचानक से आप जो सोच रहे हो कहीं जाने का, कहीं शिफ्ट होने का, कुछ नया स्टार्ट करने का, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ़ में नया स्टार्ट हो सकता है, ये हो सकता है, कुछ नया इनिशिएट हो सकता है आपके खुद के स्किल्स पे। आप कहीं जा सकते हो जहाँ पे आपको जाना था, कहीं ट्रैवल करके कहीं और जगह शिफ्ट होना था, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। फिर साथ में सूर्य के बारे में देखें तो सूर्य पहले मकर राशि में रहेंगे आपके सप्तम भाव में। तो सूर्य आपके दूसरे घर के मालिक है, सप्तम भाव में रहेंगे। तो दूसरा घर मार्केश का भाव है, सप्तम भाव भी मार्केश का भाव है। अब दूसरे घर का मालिक सप्तम भाव में आ जाए या सप्तम घर का मालिक दूसरे भाव में आ जाए तो मार्केश, मार्केश हो जाता है, डबल मार्केश हो जाता है। तो मैं इस टाइम पे ख़ासकर जब तक कि आपका सूर्य सप्तम भाव में है, मैं ये बोलूँगी आप अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हेल्थ का ध्यान रखिएगा परिवार में, स्पेशली परिवार से सेपरेशन हो सकता है, ये भी हो सकता है प्रॉब्लम, या फिर आपका आपके पार्टनर्स के साथ, कोई भी पार्टनर हो, उनके साथ भी एक ईगो क्लैशेज़ जैसा कुछ एनवायरनमेंट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि दूसरा भाव एक मार्केश का भाव है। मार्केश का मतलब ये नहीं है कि आप मर जाएँगे, लेकिन हाँ, वो बुरा भाव मार्केश का बोला जाता है और उसका लॉर्ड भी कहीं न कहीं उस तरीके से ही उसको काउंट किया जाता है। सप्तम भाव भी मार्केश ही बोला जाता है, उसका भाव भी, उसका लॉर्ड भी। और जो प्रॉब्लमेटिक चीज़ ये है कि जो सूर्य है, वो जो दूसरे घर का मालिक है, जो सप्तम भाव में आ रहा है, वो शनि के भाव में आ रहा है। तो कहीं न कहीं शत्रुता रह रह होती है। शनि शत्रुता रखता है अपने पिता से। जैसे बुध का प्रॉब्लम है चंद्रमा और बृहस्पति के साथ, इसी तरीके शनि का भी इस तरह इसका इश्यू है सूर्य के साथ। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जब सूर्य यहाँ पे होगा तो डबल मार्केश जैसा होगा, और साथ में ये शनि के हाउस में है, तो कहीं न कहीं अपने फैमिली एनवायरनमेंट में ध्यान दीजिएगा, अपनी वाणी पे ध्यान दीजिएगा, ईगो क्लैशेज़ ना हो जाए अपने पार्टनर्स के साथ, स्पाउस के साथ पार्टनरशिप में, तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फॉर द टाइम बीइंग जब ये मकर राशि में है सूर्य। और जैसे ही ये कुंभ संक्रांति आएगी, मतलब कुंभ राशि में सूर्य जाएगा, 13 फरवरी को कुंभ संक्रांति होगी और ये आपके अष्टम भाव में आएगा। तब ये चीज़ें बेहतर हो जाएँगी, आपके दूसरे घर का मालिक अष्टम भाव में होगा, तो आपको अनअर्न्ड मनी के चांसेस भी बन जाते हैं। और क्योंकि यहाँ से सूर्य अपनी ही राशि को देखेगा, आपका धन बढ़ा सकता है। आपके परिवार में भी अचानक से अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। धन भी मिल सकता है अचानक से, मैंने जैसे बोला। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है, सडन अच्छा ट्रांसफ़ॉर्मेशन होगा, अच्छी चीज़ें, मतलब स्पेशली धन के लिए मैंने बोला, आपको लाभ हो सकता है धन का, कहीं से अचानक से गड़ा हुआ धन मिल जाना, अनअर्न्ड मनी किसी भी तरीके के सोर्सेज़ से, जैसे एफडी, म्यूचुअल फंड, इन सब से, शेयर मार्केट से भी, इन सब चीज़ों से भी आपको लाभ हो सकता है, या आपको किसी से मिल भी जाए कुछ चीज़ें, किसी और की चीज़, ठीक है? इनहेरिटेंस जैसा, प्रॉपर्टी जैसा, इस तरीके की भी चीज़ें। फिर बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति मेष राशि में आपके दसम भाव में जब भी बृहस्पति ट्रांज़िट करते हैं, वो आपको सबसे बेस्ट करियर उस टाइम पे दिलाते हैं, और क्योंकि उनके ट्रांज़िट की जो दृष्टि होती है वो दूसरे भाव पे होती है, छठे भाव पे होती है, दोनों मनी हाउसेस हैं, और क्योंकि दोनों मनी हाउसेस एक्टिवेट हो जाते हैं उस बृहस्पति की वजह से जो दसम भाव में ट्रांज़िट करता है, तो इसलिए उस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे, जो करियर में आपको पोज़ीशन मिलती है, चाहे वो आप जॉब हो, चाहे बिज़नेस हो, जैसे भी आपको स्टेटस मिल रहा है, उसमें आपको सबसे ज़्यादा धन का लाभ होता है। अगर आपको करियर में अगर जॉब मिलती है, तो वो पहले से बेहतर होती है, जिसमें आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगी, आप खुद ये नोटिस करोगे, या फिर बिज़नेस ऐसा कुछ इनिशिएट होगा, जिसमें आपको पहले से ज़्यादा इनकम मिलेगी, आप ज़्यादा लाभ कमाओगे, ज़्यादा पैसा कमाओगे, इस तरीके के चांसेस बनते हैं। और साथ में चौथे भाव को भी ये बृहस्पति देखेगा, तो घर का एनवायरनमेंट, हैप्पीनेस आएगी आपकी लाइफ में। आपके घर में कुछ नया खरीद सकते हो, मदर की लाइफ में अच्छा होगा, उनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, इस तरीके के चांसेस बनते हैं। फिर शुक्र की बात करते हैं। शुक्र पहले तो ये धनु राशि में रहेंगे और फिर ये 12 फरवरी को मकर राशि में चला जाएगा। तो जब तक ये धनु राशि में रहेगा ये शुक्र आपके छठे भाव में, तो ये अ 11वें घर की राशि है, जो शुक्र की राशि है वृषभ, और उसकी दूसरी राशि तुला राशि, वो आपके चौथे भाव की राशि है। दोनों ही अच्छी हैं, छठे भाव में रहेगा। हाँ, आपको हो सकता है गेन्स और अपॉर्च्युनिटीज़ आ सकते हैं किसी करियर के लिए, कुछ नया डेली रूटीन लाइफ़ में कुछ काम के लिए, इस तरीके की चीज़ें हो सकती है। नहीं तो
आपके ये भी हो सकता है क्योंकि ये जो छठा भाव है, ये लड़ाई-झगड़े का भी है, लिटिगेशन, कोर्ट केसेस और लोन लेना फाइट्स का भी, कॉम्पिटिशन का भी। तो आपके वर्क एनवायरनमेंट में क्योंकि 11th हाउस सिर्फ़ बड़े भाई-बहन का भी नहीं है, उनके साथ फाइट्स और ये सब का भी नहीं शो करता है। हो सकता है उनके साथ भी छोटी-मोटी फाइट हो जाए, लेकिन ये आपके सोशल सर्कल का भी, जो आपके कोलीग्स हैं आस-पास उनका भी है, ये सोशल सर्कल का भी है। तो कहीं न कहीं उनके साथ भी कुछ कॉम्पिटिशन या मतभेद हो सकता है या कुछ लिटिगेशन या ऐसी टाइप की चीज़ें भी हो सकती है, फाइट या लिटिगेशन या कॉम्पिटिशन इनमें से कुछ भी हो सकता है उनके साथ भी। और अपनी मैं ये बोलूँगी जो सोशल सर्कल है, उसको ठीक करके रखिएगा क्योंकि वहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंसेस मुझे दिखते हैं लेकिन फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। फिर उसके बाद जब ये मकर राशि में यही शुक्र चला जाएगा तो ये बेहतर है। मतलब आपको बहुत सारे चांसेस मिलेंगे ट्रैवल के, कुछ शादी के भी चांसेस आपके बन सकते हैं, नया बिज़नेस स्टार्ट करने के, आपकी पब्लिक इमेज बेहतर होगी इस टाइम पे, ये दिखता है मुझे। फिर उसके बाद राहु-केतु का ट्रांज़िट बताते हैं, तो राहु आपके 9वें भाव में है, केतु आपके तीसरे भाव में है। राहु जब भी मैं बोलूँ 9 भाव में होता है, तो कहीं न कहीं आपका डिवोशन दूसरे रिलिजन की तरफ, दूसरे के धर्म, कल्चर की तरफ बहुत ज़्यादा जाता है। आप दूर के देशों या स्टेट्स प्रदेशों की तरफ जा सकते हो, उनसे कोई कनेक्शन बन सकता है, आप ट्रैवल कर सकते हो, आपका ट्रैवल बढ़ा सकता है। आप ऐसी चीज़ों की पूजा या साधना कर सकते हो, मंत्र साधना या पूजा ये सब चीज़ें कर सकते हो, जो कहीं न कहीं आपके कल्चर से मतलब सपोज़ करिए मैं ये नहीं कहती कि आप अगर हिंदू हैं तो मुस्लिम सपोज़ करिए आप एक पर्टिकुलर स्टेट को बिलॉन्ग करते हैं, किसी भी साउथ के सपोज़ करिए कर्नाटका के किसी भी स्टेट को बिलॉन्ग करते हैं, वहाँ का कल्चर फ़ॉलो करें और ऑल ऑफ अ सडन आप चले गए महाराष्ट्र में, वहाँ पे उनका सडन आपको अट्रैक्ट किया, आप वहाँ के कल्चर को अचानक से आप वहाँ पे जाके पूजा कर रहे हो, मंत्र कर रहे हो, वहाँ पे ट्रैवल कर रहे हो और उनके कल्चर के बारे में अचानक से सुनने लगे, समझने तो ये भी एक तरीके का कल्चरल चेंज दिखाता है। तो राहु जो है ना, वो कहीं न कहीं ऐसे लोगों से आपका अट्रैक्शन बनाएगा जो दूसरे कल्चर के, दूसरे स्टेट के हो सकते हैं, दूसरे रिलिजन के हो सकते हैं, दूसरे कंट्री के हो सकते हैं। तो वो इंटरेस्ट आपके अंदर डेवलप करेगा और वो ट्रैवल भी हो सकता है उस तरफ। आप कुछ वैसा कर भी सकते हो। अगर आप हायर एजुकेशन में अगर आपको राहु ले जाता है इस ट्रांज़िट के 9th हाउस के ट्रांज़िट से, तो आप दूर-दूर के देशों तक भी जा सकते हो। अगर स्टेट नहीं तो डिफरेंट कंट्री भी जा सकते हो और जो भी ये आपको हायर एजुकेशन में ले जाएगा, वो एडवांस टेक्नोलॉजी वाली ही हायर एजुकेशन की फ़ील्ड्स होंगी। ठीक है? थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा ये एनालिसिस पसंद आया होगा कैंसर लग्न राशि वालों के लिए, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल दीपा श्रीनिवास।